लग जाए या किसी को कोई एनिमल काटे, ठीक है, काटते ना कभी कभी, तो उसके लिए क्या फर्स्ट एड हमें पहले देना चाहिए। क्लियर? ठीक, नाउ थिंक अबाउट इट। यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी एक स्टोरी दी गई है। एक माँ है जो अपने दो बच्चों शेरी एंड जगत को क्या बोल रही है कि जो इलेक्ट्रिकल चीज है घर पे, जो इलेक्ट्रिकल चीजेस है, आप उनको टच नहीं करेंगे। जो हमारे घर पे जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, आप उनको क्या टच नहीं करेंगे। और क्या बोला है, जो स्विच बोर्ड पता है ना, जो स्विच लगे होते हैं वो है वहां पे स्विच बोर्ड। क्लियर? ओके, तो उनको आप टच नहीं करेंगे। कहां से? गीले हाथों से। यानी आपने गीले हाथ कर लिए, फिर आप स्विच बोर्ड को टच करेंगे तो आपको करंट भी लग सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे शेरी सोचता है कि हमें इतना केयरफुल रहने की जरूरत क्यों है। तो हम पूरा लेसन पढ़ेंगे तो शेरी को भी समझ आएगा कि हमें क्यों केयरफुल रहना है। Accidents are unfortunate events that may harm us physically or financially. They usually happen because of carelessness and ignoring safety rules. Even a slight carelessness can lead to an accident. एक मिनट, okay. Accident may happen anywhere, in the house, on the road, in the school, or in the playground. It is always wise to be careful than be sorry. There are certain safety rules that we can follow to stay safe at various places. Let's learn about them. तो यहाँ पे पहले ही दिया गया है किसके बारे में? एक्सीडेंट्स। हमें पता नहीं, हम बाहर जा सकते हैं, खुदा ना खास्ता हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो एक्सीडेंट्स पूछ के नहीं आते हैं, वो कभी भी हो सकते हैं। तो हमें क्या, उससे हमारा क्या होगा? एक तो फिजिकल नुकसान, एक तो हमें लगेगी, देन फिर हमें हॉस्पिटल डॉक्टर्स के पास जाना होगा, तो उसका फाइनेंशियली भी होगा, खर्चा भी होगा, है कि नहीं। इन केस कोई निकला बाहर रोड पे, वो थोड़ी सी केयरलेस दिखाएगा, ऐसे ही रहेगा रोड पे खड़ा, कोई गाड़ी फास्ट चल सकती, उसकी ब्रेक नहीं लगेगी कभी टाइम पे, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। एक तो फिजिकल नुकसान, उसकी जान भी जा सकती है। इन केस जान बच गई, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो फिर फाइनेंशियल खर्चा भी। क्लियर? तो इससे बेहतर है कि अगर हम केयरलेसनेस, यानी हम केयरलेसनेस छोड़े और खुद की केयर करें। अगर हम देख के चले, ठीक है, तो बाद में सॉरी होने से बेटर है कि पहले ही हम अपनी केयर करें। एक्सीडेंट, अब आती है एक्सीडेंट की बात। एक्सीडेंट कहीं पे भी हो सकते हैं, चाहे हम घर पे हो, कोई भी एक्सीडेंट हो गए। एक्सीडेंट इन द फॉर्म ऑफ, अभी हमने गीले हाथों की बात की, हम आ गए गीले हाथों से अपने स्विच बोर्ड को क्लिक कर दिया, हमें करंट भी लग सकता, ज्यादा करंट लग गई हम मर भी सकते हैं। दिस इज एक्सीडेंट। ये घर पे हो सकता है, या रोड पे कोई एक्सीडेंट होगा, बाइक गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होगा, या स्कूल में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी केयरलेस दिखाएंगे, हम यहाँ पे बैठेंगे तो हम गिर भी सकते हैं, आ गई चोट। क्लियर? या कहीं पे भी प्लेग्राउंड में खेलते खेलते धक्का मुक्की हो सकती है, हमें लग सकती है अगर हम केयर खुद की ना करें। क्लियर? तो आपको सेफ्टी रूल्स दिए गए हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सेफ्टी दी गई है कि रोड्स पे हमें कैसे चलना है, हम खुद को कैसे सेव कर सकते हैं रोड्स पे चलने से। वो यूज रोड्स, वन मिनट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। लिंक साइंस क्लास की लिंक। ओके, अब है सेफ्टी रोड्स पे हम कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं, खुद की केयर कैसे करनी है हमें। We use roads while going to school, market, picnic, a friend's place or returning home.
With so many vehicles moving at high speed on the road, we need to be careful. We should be aware. We should be aware of the traffic rules and must always follow them. तो सेफ्टी क्या, रोड्स हम कब यूज करते हैं? हमें स्कूल आना है, हम रोड से आते हैं। हमें किसी के घर जाना है, हम रोड से जाते हैं, रोड से होके जाते हैं। और हमें पिकनिक जाना हो, फ्रेंड्स के घर जाना हो, हम किससे जाते हैं? रोड से, सड़क से जाते हैं। क्लियर? तो रोड से बहुत सारी व्हीकल्स यानी बहुत सारी गाड़ियां चल रही होती है। क्लियर? तो हमें क्या करना है? हमें आराम से, अगर हमें क्रॉस भी करना है, आराम से करना है। उसके लिए रूल्स है क्रॉस करने के, ठीक है? क्योंकि अभी गाड़ी स्पीड में जा रही है, हम एकदम से क्रॉस कर देंगे, हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। क्लियर? अब ट्रैफिक रूल जो है, जो हमें फॉलो करने हैं, वो दिए गए हैं। सुनिए कौन कौन से है। While walking along the road, always use the footpath. If there is no footpath, you must walk near as possible to left hand side of the road. हमें हमेशा रोड्स पे जब हम जाते हैं, हमें कौन से, कहां से चलना होता है? अगर हम पैदल चल रहे होते हैं, कौन सा सर? मैम जेब्रा क्रॉसिंग। नहीं, जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने के टाइम यूज होती है। जब हम पैदल चल रहे होते हैं तो हमें फुटपाथ से जाना होता है। मैम फुटपाथ। मैम फुटपाथ। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मैम फुटपाथ। हम जब रोड क्रॉस करेंगे तो हमें कहां से जाना होता है? फुटपाथ। कहां से चलना? मैम फुटपाथ से। मैम फुटपाथ। अब इन केस में फुटपाथ ना हो तो हमें कहां से चलना है? लेफ्ट साइड से। और हमें अगर गाड़ी आ रही है और हमें क्रॉस करना है, हमें एकदम से क्रॉस नहीं करना है कि भाग के जाना है, उससे हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। और हमें कहां पे क्रॉस करना होता है? जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? जहां पे ऐसे लाइंस होते हैं। क्लियर? वहां पे रूल है कि आप क्रॉस कर सकते हो। और हमें क्या, वहां पे वेट करना होता है एज यानी कॉर्नर पे, सड़क के कॉर्नर पे। और क्रॉस करने के टाइम हमें क्या करना होता है? अगर गाड़ी आ रही है, अब हमें यहाँ पे क्रॉस करना है। अब जेब्रा क्रॉसिंग पता नहीं कहाँ है, अब हमें क्रॉस करना। हमें पहले क्या देखना है? दाएं बाएं। ट्रैफिक चल रहा है तो उसको पहले जाने देना है। क्लियर? या जेब्रा क्रॉसिंग पे भी ट्रैफिक चलता है, वहां पे हमें क्या करना है? पहले ट्रैफिक को देखना है, फिर जाके जेब्रा क्रॉसिंग पे क्या करना है? क्रॉस करना है। क्लियर? और क्रॉस द रोड ओनली व्हेन देयर इज ट्रैफिक कमिंग टुवर्ड्स यू। और हमें उस सूरत में क्रॉस करना है जब हमें पता होगा कि ट्रैफिक बहुत दूर है, हमें कोई ट्रैफिक नजर नहीं आएगा। डू वॉक ब्रिस्कली स्ट्रेट अक्रॉस द रोड व्हेन इट इज क्लियर। और जब रोड क्लियर हो, हमें तब भी फुर्ती दिखानी है, थोड़ा तेजी से चलना है। क्लियर? जब एक तो वहां पे गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, फिर जाके हमें थोड़ी फुर्तीली से चलना है, वरना गाड़ियां चल रही होगी, हम क्रॉस कर देंगे फुर्तीली से तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। क्लियर? डोंट क्रॉस अ रोड एट द कॉर्नर और बेंड। जहाँ पे गली है, मतलब यू टर्न होगा या कुछ टर्न होगा, कहीं पे कॉर्नर पे हमें रोड क्रॉस नहीं कर रही है जहां से हमें गाड़ियां नजर ना आए। ठीक है? हमें ध्यान रखना है कि पहले हम देखिए गाड़ियां दूर है, तब जाके हमें क्रॉस करना है। इन केस हमें उस कॉर्नर पे, उस कोने पे क्रॉस नहीं करना है जहां से हमें गाड़ियां ना दिखे, क्योंकि गाड़ी हमारे पास भी हो सकती है, हमने क्रॉस कर दिया तो गाड़ी को भी नहीं दिखेगा, आपको भी नहीं दिखेगा, तो एक्सीडेंट हो सकता है। क्लियर? डोंट क्रॉस फ्रॉम बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ पार्कड व्हीकल्स। हमें क्या करना चाहिए? हमें गाड़ियों के आगे से क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे था आपका चैप्टर नंबर 3। इसका मैं थोड़ा सा फिर से इंट्रोडक्शन देती हूँ। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी क्या होता है? हम किन चीजों से सेफ रख सकते हैं। और फर्स्ट एड क्या होता है? किसी को कोई भी जख्म लग गया, नोज ब्लीडिंग हो गई, गम ब्लीडिंग हो गई, जल गया,
कहीं से भी कुछ भी हो गया, हमें उसको पहले फर्स्ट एड देना है। क्लियर? ओके। और क्या हमें पढ़ना है इस लेसन में? हमें क्या क्या पढ़ना होगा? जब हम ये लेसन कंप्लीट करेंगे तो आपने क्या क्या सीखा होगा? आपने सीखा होगा कि हमें रोड कैसे क्रॉस करना है, हमें किचन में कैसे रहना है, कैसे खुद को सेफ रखना है, और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से जो हमारे घर में होते हैं या स्विच बोर्ड से, इनसे हमें कैसे सेफ रहना है। क्लियर? और हम सीखेंगे इस लेसन के एंड में कि अगर किसी को जख्म लगता है, कुछ बर्न होता है या नोज ब्लीडिंग होती है, हमें उसको क्या फर्स्ट एड देना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे स्टोरी दी गई है इस बॉक्स में सेफ्टी से रिगार्डिंग। 2 लड़के होते हैं, उनको अपनी माँ क्या बोल रही है? एक लड़के का नाम है जगत, दोनों को माँ क्या बोलती है? तीन ही क्वेश्चन नहीं जाना। और शहरी क्या सोचता है? इतनी मैम सेफ्टी इनको बोलिए माइक बंद रखिए, आपकी आवाज नहीं आती है फिर। क्या? मैम इनको बोलिए माइक बंद रखिए, आपकी आवाज आती ही नहीं है फिर। मैंने कर दिया म्यूट। और इनकी माँ इनको एक और चीज बोलती है कि आप मैच स्टिक पता है ना, वो नहीं लेंगे हाथ में। क्लियर? तो शहरी सोचता हमें इतनी प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट से पहले स्टार्ट किया गया कि एक्सीडेंट कैसे हो सकते हैं। एक्सीडेंट कभी भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट पूछ के नहीं आते हैं। एक्सीडेंट हम रोड पे जाएंगे वहां पे भी हो सकता है, एक्सीडेंट घर में भी हो सकता है। घर में कैसे हो सकता? हम गीले हाथ लेकर गए स्विच बोर्ड के पास, हमें इलेक्ट्रिकल का करंट लग सकता है। या किचन में हमें देखना है कि गैस कहीं लीक ना हुई हो, वैसे भी घर में एक्सीडेंट हो सकता है। या रोड पे हमने ट्रैफिक रूल्स को जाने बगैर ही ऐसे हवा में क्रॉस कर दिया, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। क्लियर? और क्या बात है? और स्कूल में जरा बोलो, स्कूल में क्या? हाँ, हमें कॉरिडोर में भागना नहीं चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। ठीक है? और प्लेग्राउंड में धक्का मुक्की या कभी किसी स्पोर्ट्स आइटम से आपको लगती है, क्लियर? तो हमें हर वक्त क्या रहना चाहिए? केयरफुल। ठीक है? तो बेहतर है, बाद में सॉरी होने से बेहतर है हम पहले ही केयरफुल रहे। क्लियर? अब इन्होंने कुछ रोड्स सेफ्टी दी है। पहले क्या, किसके बारे में? रोड्स की। मतलब हम जब कहीं जाते हैं, चाहे मार्केट जाए, स्कूल आए, किसी पिकनिक पे जाए, किसी फ्रेंड के घर जाए, हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी है, खुद को कैसे महफूज रखना है एक्सीडेंट से। क्लियर? रोड्स पे हम खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। तो हमें क्या कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए जब क्या गाड़ियां आती है। क्लियर? हमें कहाँ पे चलना चाहिए रोड्स पे? फुटपाथ पे। फुटपाथ कहीं पे नहीं है, हमें लेफ्ट साइड से चलना है। क्लियर? क्रॉस कहाँ पे करना है? जेब्रा क्रॉसिंग पे। और क्रॉस करते समय हमें क्या देखना है? पहले कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, इनकेस गाड़ी आएगी तो हमें पहले उसको जाने देना है। क्लियर? समझ में आया? ओके। और इनकेस अब अगर वो दूर है गाड़ियां, मतलब अब आपको लग रहा है कि इसको बहुत टाइम लगेगा हम तक आने में, आपको क्रॉस करना है, आप थोड़ा सा क्विकली क्रॉस करेंगे। और कॉर्नर्स और एजेस पे क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि ना ही हमें गाड़ी दिखेगी ना ही ड्राइवर को हम दिखेंगे, तो एक्सीडेंट हो सकता है। क्लियर? क्लियर? समझ आया? Yes, कोई क्वेश्चन? Yes, जूम ma'am. क्लास कोई क्वेश्चन? No, ma'am. ओके फाइन। चलिए नाउ अब आए क्वेश्चंस पे। मैंने आपको कल बोला था रोल ऑफ वाटर और रोल ऑफ रफेज इन आवर लाइव्स, लिखा आपने इन आवर बॉडी, सॉरी, रोल ऑफ वाटर इन आवर बॉडी एंड रोल ऑफ रफेज इन आवर बॉडी, लिखा किसी ने जूम क्लास में? मैम किसने लिखना था? रफ नोटबुक पे। Yes, ma'am. हम पहले ही लिखना था। किसने लिखा? मैम मैं कल बीमार थी इसलिए मैं ट्यूशन नहीं गई, मैंने नहीं कहा। आपको खुद मुझे से करना जब था, आप मुझे ट्यूशन रहे नहीं। थे मैं तब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी।
मैम मुझे हाँ? कल ज्वाइन नहीं हुआ। कौन कौन से पार्ट करने हैं? मैम सालिका मंजूर ने लिखा। मैं बीमार थी इसलिए मैं क्लासेस नहीं देती थी। आप मुझे बोल सकती हैं कि आप मुझे इसकी आंसर लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर सेंड कर सकती हैं? क्वेश्चन नंबर 3 तक ही दिखाए थे ना, मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मुझे नहीं हो रहा था। आप इसने सेंड किया ना व्हाट्सएप, फिर मैंने लिखा। रोल ऑफ वाटर एंड रोल ऑफ रफेज इन आवर बॉडी लिखा। मैम कौन कौन सा पार्ट करना है? 4th and 5th। अब आज करना है जस्टिफाई द स्टेटमेंट वी शुड ईट फैट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। सी पार्ट। मैंने किया दूसरा वाला क्वेश्चन। मैम पेज नंबर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द न्यूट्रिएंट दैट गिव आंसर कहाँ पे है? सी पार्ट का आंसर 14 पेज नंबर चाहिए। the 14 पेज नंबर nutrients that help our body to grow. मैम 4 वाला क्वेश्चन है ना, डी वाला, उसमें कहाँ पे है? पहले हम सी करेंगे। सी वाला क्वेश्चन आंसर इन डिटेल पेज नंबर 14। मैम आपने कल सी वाला भी सेंड किया था ना? नहीं तो नहीं, सी वाला मैंने सेंड नहीं किया। मैम उसमें आंसर सी 14 लिखे था। वो थे वो प्रोटीन्स और फैट्स। वो बी पार्ट के कुछ पार्ट्स थे, 5 पार्ट्स। मैंने 3 दिखाए थे, 2 आपको करने थे। व्हाट आर यू चुइंग? आप च्युइंगम चबा रही है? थ्रो इट नो डाउन। मैम। डस्टबिन नहीं है? ओके। क्लास के दौरान च्युइंगम चबाते हैं, पढ़ाई के दौरान? देन दिस इज योर लास्ट वार्निंग। बैठो। पेज नंबर 14 निकाला सबने? पेज नंबर 14? यस मैम। ओके। सी पार्ट यहाँ से थर्ड लाइन, फैट्स की थर्ड लाइन। We should eat fats in very small amount. When we eat more fats, then our body needs the excess fats get stored in our body. This may lead to an unwelcome medical condition called obesity. यहाँ तक? हाँ, we should eat fats in very small मेरी बात सुनो मैम। सुनो, यहाँ से है we should eat fats, पेज नंबर 14, फैट्स वाला पोर्शन। we should eat fats in very small amount. When we eat more fats, then our body needs the excess fat gets stored in the body. This may lead to an unwelcome medical condition called कॉपी पे लिखना है ये क्वेश्चन? हाँ जी, फेयर पे लिखना है। मैम इसके जो क्वेश्चन है ना वो किस पेज नंबर पे है? क्यों आप बुक नहीं खोलते हो? यस मैम। मैंने किया है क्वेश्चन नंबर 2। ये है ना आंसर इन डिटेल। सी पार्ट ये इसी का है, पेज नंबर 22। सी पार्ट justify the statement we should eat fats in very small amount. हमें फैट स्मॉल अमाउंट क्यों खाने चाहिए? क्यों खाने चाहिए? क्योंकि जब हम मोर फैट खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो स्टोर रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंडीशन, हमारी हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है। नीचे बैठो। आपने नाउ डी पार्ट। अब इसका डी पार्ट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस। जब मैंने क्लास नहीं देखी थी क्योंकि मुझे ज्वाइन नहीं हो रहा था। जो क्वेश्चन 1 है ना डिटेल्स में, उसमें आपने क्वेश्चन आंसर सेंड किए थे क्वेश्चन 1 के। Now D part, a balanced diet is important as it provides, लिखिए, a balanced diet is important
मैम अभी ग्रुप में भी सेंड करेंगी। पेज नंबर 16 निकालिए। मैम डी अभी पार्ट ग्रुप का में भी सेंड करेंगी। नए ग्रुप में नहीं सेंड होंगे, यहाँ पे लिखो क्या है a balanced diet is a balanced diet is important as it provides our body with all the essential nutrients in right amount. मैम यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है आप कैसे बोल रहे हैं। अब ग्रुप में सेंड करेंगी। is important provide our body with all the essential nutrients of right amount. A balanced diet is important as it provides cancel दे दो। Our यहाँ पे लिखना है a body balance with all the important essential nutrients in the right amounts. फिर लिखना है यहाँ से provides से as it provides our body with all the essential nutrients in right amount. मैम जो आपने वहाँ पे पेंसिल से लिखा वो क्या है वहाँ पे? मैम फिर से लिखाइए मैम। मैम फिर से बोलिए। The diet is important as it provides our body with all the essential nutrients in right amount. ये था डी पार्ट का आंसर। सी और डी आज हमने कर दिया, ई एफ जी हम कल करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके, सी और डी का सबने आंसर रखा? Yes, ma'am. और वोट और रफ पेज का रोल आप रफ पे लिखेंगे कल। Okay, ma'am. क्लियर? Okay, ma'am. मैम मैंने सारों का किया है, कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन्स का भी, विटामिन एंड मिनरल का भी, वाटर का भी और रफेज का भी। ओके, वेरी गुड। व्हाट्स योर गुड नेम? मैंने भी किया है। था हाँ, as it provides से फिर as it provides Carbohydrate are the important nutrient that give us energy. it provides our body Are the nutrient that help our body to grow. Vitamin and mineral are the nutrient that keep us our body healthy. Water it's essential for us to stay alive and enable our body organs to function properly. चलिए Roughage Zoom class, अल्लाह हाफिज। the movement अल्लाह मैम